शैला साहबा, आपके भी पीपल्स पार्टी का जो ट्विटर के ऊपर पेज है उस पर भी हमने देखा कि इमरान खान ने जो बात की है ये एंटी स्टेट बात की है उन्होंने। खान साहब ने किसी का नाम नहीं लिया। अब ये एक डिबेटेबल बात है कि वो इस वक्त किसी इदारे के ऊपर को भी शायद काबिल यकीन नहीं समझते। अदलिया के बारे में भी सवाल उठा रहे हैं। उनकी जमात की तरफ से ये वाज़े तौर पर कहा जा रहा है कि उनके ताल्लुकात ख़राब हुए इस्टेब्लिशमेंट से, इसलिए वो हुकूमत में नहीं रहे। ये बात भी नज़र आती है कि खान साहब चाह रहे थे कि वो कोई गैर आइनी रोल प्ले करें, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने काम सियासत से दूर रहेंगे। इस हवाले से हमारे पास इदारे के तर्जुमान के ऑन रिकॉर्ड बयानात मौजूद है। उन्होंने कहा हमें सियासत से दूर रखा जाए। लेकिन शैला साहबा, आप लोगों की जो बातें, पीपल्स पार्टी और PMLN, वो तो जब तनकीद करते थे तो आपको भी गद्दार कहा जाता था। क्या आप लोग भी यही कार्ड प्ले करेंगे इमरान खान के खिलाफ कि वो एंटी स्टेट हैं जब वो अपने दुख दर्द बयान करें अपने अवाम और अपने कारकुनों के सामने? शुक्रिया आपका अफसा। देखिए, जब बात की जाती है अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए, जब आप तशबीह और इस्तिआरा और मिसाल इस्तेमाल करते हैं तो तारीख की उन शख्सियात का नाम लेते हैं जिस पे आप सामने वाले को चाहते हैं कि उसको उस पे रखें। मिसाल के तौर पर जब किसी बहादुर का जिक्र होता है, जब किसी गैर फरार का जिक्र होता है तो हजरत अली अलैहिस्सलाम का नाम लिया जाता है। जब वफा का जिक्र होता है, कुर्बानी का जिक्र होता है तो हजरत अब्बास अलमदार का नाम लिया जाता है। जब किसी जालिम का जिक्र होता है, जब किसी बच्चे तक को माफ करने वाले का, पानी न देने वाले का जिक्र होता है तो यजीद का जाता है। जब मस्जिद नबवी में घोड़े बनवाने का और उसकी बेअदबी करने का जिक्र होता है, जब भी यजीद का ही नाम लिया जाता है। तो ये हमारी गुफ्तगू और पूरी दुनिया की गुफ्तगू का तरीका है। अब अगर इमरान साहब ने मैं यही शैला जी ये कहूंगी कि खान साहब की गुफ्तगू का मैं एक बात बता देती हूँ। कुछ दिन पहले वो पॉडकास्ट में बात कर रहे थे। अब क्योंकि वो मिसालें जो देते हैं वो मुझे नहीं लगता कि वो एग्जैक्टली एज इट इज, शायद वो उस तरीके से ही बात कॉन्टेक्स्ट में ही कर रहे होते हैं, क्योंकि पॉडकास्ट में उन्होंने मिसाल देखिए, अगर कि मैं जब बरतानिया में था तो मैं मिसाल सुन ले मिसाल तो सुन ले। उन्होंने कहा कि मैं बरतानिया में था तो मैं कोई बरतानवी थोड़ी हो गया। अगर आप गधे के ऊपर लकीरें खींच दें तो वो जेबरा तो नहीं बन जाता। तो अब ये खुदा ना खासा वो अपने बारे में किसी जानवर से तो अपने आप को तशबीह नहीं देंगे। उनको शायद आइडिया नहीं होता कि वो मिसाल क्या दे रहे हैं। तो यहाँ भी शायद वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ ही कह रहे हो महज। देखिए, पूरे मुल्क के पास और पूरे मुल्क के इदारों के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि एक आदमी के दिमाग पर रिसर्च करें। उनको चाहिए, उनके लिखने वालों को चाहिए कि वो उन्हें सही लिख के दें। दूसरी बात जो है, हर बात पे हंसा नहीं जा सकता कि जर्मनी और जापान की सरहदों पे हम हंस दें और बिजली की रफ्तार की ट्रेन को हम हंस के गुजार दें, पाकिस्तान के 12 मौसमों को हम ही करके हंसी मजाक में उड़ा दें। ठीक है, हाँ। ये आप सीरियस मौजू पे बात कर रहे हैं और जब आप बात कर रहे हैं तो शायद आपको ये भी नहीं मालूम कि जब आप दूसरों को मीर जाफर और सब कह रहे हैं तो आप अपने आप को टीपू सुल्तान की जगह रख रहे हैं। टीपू सुल्तान लोगों के कंधों पे नहीं आया था। वो अपनी मेहनत से, अपने काम से, अपनी खानदानी उससे, वो जो था टीपू सुल्तान था जिसकी मिसाल दी जाती है कि शेर की एक दिन की जिंदगी जो है गीदड़ की 100 साल, ये उसकी सेइंग है। तो आप तो आए ही इन लोगों पे हैं। आपके तो लोग ये कह रहे हैं कि हमारी दरअसल इनसे बिगड़ गई। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि जब हम कहा करते थे तो इन इदारों का तारीख में किरदार है कि ये क्या करते थे।